खबर शुरू करें इससे पहले जरा इन हेडलाइंस पर नजर डालिए। ऐसे कितने मामले हैं जो भारत समेत दुनिया के सभी हिस्सों में आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बने हुए हैं। ये अक्सर जासूसी फिल्मों के ड्रामे की तरह चलते हैं, जिसमें जब तक जासूस सामने नहीं आते तब तक डाटा चोरी की खबर आने पर देश, प्रशासन और यहाँ तक कि लोग भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कर कौन रहा है। हालांकि इस पूरे गेम में तभी तक ट्विस्ट बरकरार रहता है जब तक जासूस पकड़ा ना जाए, लेकिन जैसे ही जासूस सामने आया वहीं से दो देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। पर कौन ढूंढता है इन जासूसों को, खासकर उन मामलों में जब जासूस किसी एक देश में रहकर किसी दूसरे देश में किसी तरह के इल्लीगल काम को अंजाम देते हैं। दरअसल इसके लिए सभी देशों की अपनी एजेंसियां होती हैं। इसके अलावा कई देश मिलकर इसके लिए अलायंस भी बना सकते हैं। 5 आइज अलायंस, 9 आइज अलायंस और 14 आइज अलायंस इसी तरह के इंटेलिजेंस शेयरिंग वाले समझौते हैं, जिसमें कई देश सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक खतरों से निपटने के लिए खुफिया मामलों पर सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं। साथ ही अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं और संवेदनशील जानकारी को साझा करते हैं। इनमें सबसे चर्चित है 5 आइज अलायंस, जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और अमेरिकी कोड ब्रेकरों के बीच होने वाली गुप्त बातचीत से हुआ माना जाता है। हालांकि इस समय ये काम केवल अनौपचारिक तरीके से किया जा रहा था। इसके बाद शीत युद्ध की शुरुआत में इंटेलिजेंस सूचनाओं को बढ़ावा देने के लिए अनौपचारिक सहयोग को औपचारिक बनाकर उस पर हस्ताक्षर किए गए। इस खुफिया संघ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ये देश अंतर्राष्ट्रीय यूके-यूएसए समझौते के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं। कनाडाई सरकार की वेबसाइट के मुताबिक इस संगठन में साझेदार देश एक दूसरे के साथ काफी बड़े स्तर की खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इसके फंक्शन स्टाइल की बात करें तो संगठन के सभी देश खुफिया जानकारी जुटाने और सुरक्षा के मामलों पर जानकारी के लेन देन के लिए आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। ये काम 2016 में गठित हुई 5 आइज इंटेलिजेंट ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल के चलते अब और भी आसान हो गया है। दरअसल इस काउंसिल में 5 आइज देशों की गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी, समीक्षा और सुरक्षा संस्थाएं शामिल हैं। वे आपसी हित के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं की तुलना करते हैं, पूरे वर्ष कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं और सालाना तौर पर व्यक्तिगत रूप से भी इकट्ठा होते हैं। इन सारी खासियतों के मद्देनजर अमेरिकी विश्लेषक जोशुआ होल्जर द कन्वर्सेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर इसे 21वीं सदी के सबसे एक्टिव ग्रुप के तौर पर जाहिर किया है। अब यहाँ एक और मुद्दा उठकर खड़ा होता है कि ये खुफिया गठबंधन जिन डाटा को यूज करता है वो असल में किस तरह से हासिल किए जाते हैं। इसके लिए लोगों की गोपनीयता, सुरक्षा को किस तरह से दांव पर लगाया जा रहा है, इस बात की चिंता जानकारों को खाई जा रही है। ये चिंता साल 2013 के बाद से और गहरा गई है, जब एनएसए के पूर्व ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन ने दस्तावेजों का खुलासा करते हुए बताया कि नागरिकों की निगरानी के लिए एक अलायंस ने बड़े पैमाने पर निगरानी कार्यक्रम चलाया था। यूके के प्राइवेसी इंटरनेशनल चैरिटी की माने तो ये अलायंस बिना उचित कानूनी रेगुलेशन के आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी लोगों की निगरानी करने के लिए नियुक्त कर देते हैं। इस तरह से डिजिटल एरा में 5 आइज डिजिटल फुटप्रिंट जैसे कि ईमेल, फोन कॉल्स, ऑनलाइन शॉपिंग और सोशल मीडिया के जरिए हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रही है। अब इससे बचने के लिए क्या ऑप्शन है ये भी जान लीजिए। सबसे आसान तरीके की बात करें तो आप VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करें। ये आपके इंटरनेट कनेक्शन को छिपा देता है, जिससे आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना कठिन होता है। इसके अलावा चैटिंग के लिए एड टू एड एन्क्रिप्शन वाले मैसेजिंग ऐप का ही यूज करें। जहां तक संभव हो टोर जैसे ब्राउजर और डगडगो जैसे सर्च इंजन को यूज करें। जहां तक जरूरी हो वहीं तक सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट करें। चलते चलते छोड़ जाते हैं आपके लिए एक सवाल, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप हमारे द्वारा बताए गए अलायंस के अलावा इस तरह के और कितने अलायंस को जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।